हाय एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल सितेश कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं सितेश कुमार कुशवाहा आज आपको फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स के सेकेंड पार्ट से 25 एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 है जिसमें 25 एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन हमारा पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली यानी एक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन होगा। फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम वक्र ए एक्स अक्ष के समानांतर होता है, बी वाई अक्ष के समानांतर होता है, सी बाएं से दाएं नीचे गिरता है, डी दाएं से बाएं नीचे गिरता है। तो आपका जो सेप्शन में है ए एक्स अक्ष के समानांतर होता है। ये कैसे फ्रेंड्स, तो चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले ये जो हो गया हमारा, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स अक्ष, और इसके समानांतर जो कर्व होगा कुछ इस प्रकार होगा। तो इसी को हम बोलते हैं पी, ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम डी, ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम ए आर, और इसी को बोलते हैं हम एम आर, ठीक है। तो यहां हमारा सब कुछ होता है, एम आर, ए आर, प्राइस, डिमांड, सप्लाई जो होता है सब यही होता है हमारा। तो ये एक्स अक्ष के समानांतर है, ठीक है, एक्स अक्ष के समानांतर है। तो ये ए वाला ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म ए कीमत प्राप्तकर्ता एवं मात्रा नियोजक होती है, बी मात्रा प्राप्तकर्ता एवं कीमत नियोजक होती है, सी केवल कीमत नियोजक होती है, डी केवल मात्रा नियोजक होती है। तो फ्रेंड्स, आपका जो सेप्शन वह है ए कीमत प्राप्तकर्ता एवं मात्रा नियोजक होती है। तो देखिए क्वांटिटी जो है ना ये खुद एडजस्ट करती है और प्राइस टेकिंग करती है। क्योंकि फ्रेंड्स यहां क्या होता है कि प्राइस जो होता है इंडस्ट्री फिक्स करती है, प्राइस इंडस्ट्री फिक्स करती है। जैसे मान लीजिए ये इंडस्ट्री है, ठीक है, तो ये क्या करती है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, ये हो गया आपका डीडी डिमांड, ठीक है, और ये हो गया आपका सप्लाई, ये हो गया आपका सप्लाई, और डिमांड और सप्लाई जहां एक दूसरे को काटता है वही प्राइस फिक्स हो जाता है। ये इंडस्ट्री ऐसा करती है। तो इसको जो फर्में होती है वो क्या कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है, इसी को टेक ओवर कर लेती है। यही हमारा ए आर होता है, यही हमारा पी होता है, यही हमारा डी होता है, यही हमारा एस होता है। एस मतलब सप्लाई, पी मतलब प्राइस, डी मतलब डिमांड, ए आर एम आर सब कुछ यही पर होता है हमारा। एम आर भी यही पर होता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये औसत आगम, मूल्य, डिमांड यानी मांग और पूर्ति, ये सब जो होता है ना, और सीमांत आगम जो मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है, ये सब एक समान यहां पर होता है। और यहां पर प्राइस का निर्धारण इंडस्ट्री करती है, लेकिन प्राइस टेकिंग जो होती है, प्राइस टेकर जो यहां पर लिखा प्राइस टेकर, ये कौन करता है भाई, तो ये प्राइस टेकिंग का काम जो है फर्म करती है, ठीक है ना। तो ये फर्म है जो प्राइस टेकिंग कर रही है, क्लियर है, ये फर्म जो है प्राइस टेकिंग कर रही है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता में प्राइस मेकर इंडस्ट्री होती है और प्राइस टेकर जो होता है कौन होता है, फर्म होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन की मांग, पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन की मांग ए लोचदार होती है, बी पूर्णतः लोचदार होती है, सी बेलोचदार होती है, डी पूर्णतः बेलोचदार होती है। तो आपका जो सेप्शन वह है बी पूर्णतः लोचदार होती है, परफेक्ट इलास्टिक होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर इक्वल टू एम आर, बी ए आर ग्रेटर देन एम आर, सी ए आर लेस देन एम आर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सेप्शन वह है ए आर इक्वल टू एम आर होता है। अभी मैंने आपको बताया कि ए आर एम आर प्राइस, डिमांड, सप्लाई सब समान होता है, कहां पर, पूर्ण प्रतियोगिता में, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए आर मतलब औसत आगम, एम आर मतलब सीमांत आगम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कौन निश्चित करता है। तो भाई मैंने पहले ही आपको बता दिया कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो है कीमत कौन निश्चित करता है। अभी मैंने ग्राफ बना के आपको दिखाया कि प्राइस निर्धारण तो कोई और करता है, लेकिन प्राइस स्वीकारक कौन होता है, फर्म होता है। तो प्राइस निर्धारण करने वाला कौन होता है, उद्योग होता है प्राइस निर्धारित करने वाला,
ठीक है। कह रहा पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कौन निश्चित करता है, तो ऑप्शन दिया ए प्रतिनिधि फर्म, बी उद्योग, सी सामान्य फर्म, डी सरकार। तो आपका जो सेक्शन में है बी उद्योग। उद्योग जो होता है प्राइज मेकर होता है पूर्ण प्रतियोगिता में, और प्राइज टेकर जो होता है फर्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, किस बाजार में फर्म मूल्य निर्धारित नहीं कर सकती। तो फर्म मूल्य निर्धारित नहीं कर सकती किस बाजार में, तो देखिए ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए पूर्ण प्रतियोगिता में, बी एकाधिकार में, सी एकाधिकार प्रतियोगिता में, डी अल्पाधिकार में। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है ए परफेक्ट कंपटीशन में जो है ना फर्म मूल्य निर्धारित नहीं करती, इंडस्ट्री निर्धारित करती है। फर्म तो केवल प्राइस टेकिंग करती है, ठीक है। जबकि मोनोपोली में होता है तो फर्म और इंडस्ट्री में कोई अंतर नहीं होता, वही है प्राइज मेकर, वही है प्राइस टेकर। क्लियर है, फर्म ही प्राइज मेकर है और फर्म ही प्राइस टेकर है, ठीक है। तो ऐसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है एक फर्म साम्य की स्थिति में होगी जबकि एक फर्म साम्य की स्थिति में होगी जबकि ए आर इक्वल टू एम आर, बी एम सी इक्वल टू एम आर, सी ए सी इक्वल टू एम सी, डी नॉन ऑफ दिस। तो आपका जो सही ऑप्शन है बी एम सी इक्वल टू एम आर, एम सी इक्वल टू एम आर। तो वो कैसे होता है फ्रेंड्स, चलिए यहां पे जो कर्व होता है ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ओ हो गया आपका, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है यही होता है ए आर, आपको पता ही है, और यही होता है हमारा एम आर, और यही होता है प्राइस वगैरह सब कुछ होता है। यहां से जो है एमसी जो होता है काटता है, यहां पर ये एमसी बोलते हैं इसको, ठीक है, एमसी, ठीक है एमसी। और यहां से हम खींच लेते हैं, और जहां पर देखिए कहीं ना कहीं जो एम आर को एमसी ने काटा, एम आर को एमसी ने यहां काटा, यहीं पर होगा साम्य, इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर है, ई से डिनोट करेंगे, ठीक है, ई से, ठीक है। तो यहां पर उपभोक्ता साम्य जो होगा जहां एम आर को एमसी काटता है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा दीर्घ काल में पूर्ण प्रतियोगिता फर्म प्राप्त करती है। तो देखिए ऑप्शन में ए है सामान्य लाभ, बी सामान्य से अधिक लाभ यानी सुपर प्रॉफिट, हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कह सकते हैं, सी कह रहा है हानि, डी न लाभ न हानि यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। तो फ्रेंड्स आपका जो सही ऑप्शन है वो है नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। देखिए अल्पकाल में जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अल्पकाल में वो तीनों स्थितियां अचीव कर सकती है। तीनों स्थितियों में कोई भी हो सकता है, चाहे नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, चाहे सुपर प्रॉफिट हो सकता है, चाहे लॉस हो सकता है। लेकिन दीर्घ काल में उसके पास संसाधनों में जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको सुधार करके वो सामान्य लाभ कमाएगा ही कमाएगा। तो जल्दी वो केवल सामान्य लाभ ही कमाता है दीर्घ काल में। क्लियर है, लेकिन यही एक अधिकार वाला जो है ना दीर्घ काल में सुपर प्रॉफिट कमाती है, क्योंकि वो मार्केट में अकेली होती है, एकाधिकारी फर्म जो होती है, ठीक है, मोनोपोली में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा उद्योग पूर्णतः प्रतियोगी मॉडल के सर्वाधिक नजदीक हो सकता है। ए गेहूं की खेती, बी सिगरेट, सी ऑटोमोबाइल, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है ए गेहूं की खेती, गेहूं की खेती, ए वाला ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा निम्न में से कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का प्रमुख अभिलक्षण है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कह रहा ए इक्वल टू ए सी इक्वल टू एम सी, बी ए आर इक्वल टू ए सी ए आर इक्वल टू एम आर, डी ए आर ग्रेटर देन एम सी। तो आपका जो ऑप्शन है सी ए आर इक्वल टू एम आर जो है ना पूर्ण प्रतियोगिता का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैंने आपको कई बार ऊपर बता दिया कि ए आर एम आर ये सब समान होता है यहां पर पूर्ण प्रतियोगिता में, जबकि आपको बता दें एम आर जो होता है ए आर से अधिक होता है। कहां पर, तो वो होता है एकाधिकार में। क्लियर है, लेकिन यहां पर ए आर और एम आर इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11।
पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म की मांग की लोच होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म की मांग की लोच होती है। ए पूर्णतया लोचदार, बी पूर्णतया बेलोचदार, सी कम लोचदार, डी अधिक लोचदार। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है पूर्णतया लोचदार। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, ठीक है। चलिए कल से मैं क्वेश्चन का डोज बढ़ा दूंगा, लगभग 40 अपलोड होगा, ठीक है ना कल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घ काल में ए आर इज इक्वल टू एम आर, सी एल ए सी इज इक्वल टू प्राइस, बी एम आर इज इक्वल टू एम सी, डी इनमें से सभी। तो आपका जो सही ऑप्शन है डी इनमें से सभी। तो डी वाले ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। ए बाजार कीमत सामान्य कीमत के चारों ओर चक्कर लगाती है, बी सामान्य कीमत बाजार कीमत के चारों ओर चक्कर लगाती है, सी बाजार कीमत और सामान्य कीमत सदैव बराबर होती है, डी उपयुक्त तीनों असत्य। तो आपका जो सही ऑप्शन है ए बाजार कीमत सामान्य कीमत के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है सुरक्षित मूल्य रिजर्व प्राइस वह मूल्य है जिससे कम मूल्य पर उत्पादक अथवा विक्रेता वस्तु को बेचने से मना कर देता है। तो आपका जो ऑप्शन वह है ए सही, बी गलत, सी अनिश्चित, डी ए एंड बी बोथ। तो आपको जो सही ऑप्शन है वह है ए सही, ए वाला ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है जब वस्तु की मांग की लोच अनंत होती है, जब वस्तु की मांग की लोच अनंत होती है तो एक फर्म के लिए निम्नलिखित समीकरण लागू होगा। ए आर ग्रेटर देन एम आर, बी एम आर ग्रेटर देन ए आर, सी एम आर इज इक्वल टू ए आर, डी एम आर माइनस शून्य। तो आपका जो ऑप्शन वह है सी एम आर इज इक्वल टू ए आर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा सामान्य मूल्य वह मूल्य होता है जिसके दीर्घकाल में स्थापित होने की कोई संभावना नहीं रहती। ए सही, बी गलत, सी अनिश्चित, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन वह है बी गलत, रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक उद्योग जब अल्पकाल में साम्य की स्थिति में होता है तब उसमें कार्यरत सभी फर्मों को प्राप्त होता है। ए लाभ, बी सामान्य लाभ, सी हानि, डी उपयुक्त तीनों। तो आपका जो ऑप्शन वह है बी सामान्य लाभ, सामान्य लाभ। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि यदि उत्पादन पर एक ही फर्म का पूर्ण नियंत्रण हो तो उसे कहते हैं। ए एकाधिकार, बी पूर्ण प्रतियोगिता, सी अपूर्ण प्रतियोगिता, डी दिव्याधिकार। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है ए एकाधिकार। जो एक ही फर्म का पूर्ण नियंत्रण होता है जिस बाजार में, तो हम उसको बोलते हैं एकाधिकार, मोनोपोली। अकेला एक ही विक्रेता होता है, ठीक है ना, और बहुत सारे क्रेता होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सरकार द्वारा स्थापित सार्वजनिक निगम को कहते हैं। ए निजी एकाधिकार, बी प्रतियोगिता, सी सार्वजनिक एकाधिकार, डी पूर्ण प्रतियोगिता। तो आपका जो ऑप्शन है सी सार्वजनिक एकाधिकार, पब्लिक मोनोपोली। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कि वस्तु के एक ही स्थान पर उपलब्ध होने के कारण वस्तु पर नियंत्रण को कहते हैं। ए ऐच्छिक एकाधिकार, बी सामाजिक एकाधिकार, सी कानूनी एकाधिकार, डी प्राकृतिक एकाधिकार। तो आपका जो सही ऑप्शन है डी प्राकृतिक एकाधिकार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है एक ही व्यवसाय के विभिन्न स्थानों पर स्थित अनेक कारखाने एक ही नियंत्रण में हो तो वह ए क्षैतिज मिलन है, बी लंबवत मिलन है, सी एकाधिकार है, डी पूर्ण प्रतियोगिता है।
तो आपका जो सही ऑप्शन है ए, क्षैतिज मिलन है, क्षैतिज मिलन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, एकाधिकारी शक्ति को सीमित करने वाला है, एकाधिकारी शक्ति को सीमित करने वाला है। ए, नए प्रतियोगी का भय, बी, सामाजिक एकाधिकार, सी, ऐच्छिक एकाधिकार, डी, प्राकृतिक एकाधिकार। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है ए, नए प्रतियोगी का भय, नए प्रतियोगी का भय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, एकाधिकारी फर्म का मांग वक्र होता है, एकाधिकारी फर्म का मांग वक्र होता है। ए, एक्स अक्ष के समानांतर, बी, वाई अक्ष के समानांतर, सी, बाएं से दाएं गिरता हुआ, डी, बाएं से दाएं ऊपर उठता हुआ। तो आपका जो सही ऑप्शन है सी, बाएं से दाएं गिरता हुआ, बाएं से दाएं गिरता हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, एक अधिकारी निर्धारित नहीं कर सकता, ए, वस्तु की मांग, बी, वस्तु की कीमत, सी, वस्तु की पूर्ति, डी, इनमें से सभी। तो आपके जो सही ऑप्शन है ए, वस्तु की मांग जो है ना निर्धारित नहीं कर सकता है, नहीं तो प्राइस, पूर्ति सब यही निर्धारित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास बस इतना ही क्वेश्चन था 24, बाकी सुबह आपका अपलोड होगा लगभग 40 क्वेश्चन 10 बजे तक। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।